केतु का गोचर। कुछ समय पूर्व हमने राहु के गोचर के ऊपर बात की थी। तब हमने यह समझा था जन्म पत्रिका के अंदर राहु, गुरु और शनि, इन तीन ग्रहों का ही हम गोचर का अध्ययन करेंगे, जिससे क्योंकि ये तीन ग्रह ही एक साल या एक साल से अधिक अवधि के लिए किसी राशि विशेष पे से भ्रमण करते हैं या गोचर करते हैं, तो ये जीवन के अंदर कुछ विशिष्ट बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। अन्य ग्रहों को हमने इसमें छोड़ दिया था। चूंकि केतु राहु से 180 डिग्री पर ही मौजूद है और राहु के साथ साथ गतिमान होता है, इसलिए केतु भी किसी एक राशि पर 18 महीने तक स्थित रहता है। तो हम केतु को भी आज गोचर के अंदर स्टडी करते हैं, देखते हैं कि केतु किस तरह से आपके जीवन में फलित होता है। पहले तो आपको यह समझना होगा केतु बचा हुआ हिस्सा है। देखिए, महत्वपूर्ण हिस्सा हमेशा सर होता है, तो जो सर के बाद जो हिस्सा है वो बचा हुआ हिस्सा कहलाता है। तो केतु जो है रिमेनिंग पार्ट है, इसलिए वो सेल्फ किसी तरह के फल देने में सक्षम नहीं, गोचर में। देखिए, जन्म पत्रिका में बिल्कुल सक्षम है। वो आपको जब भी हम फलित पढ़ेंगे केतु का, जब भी हम फलित को जानने की कोशिश करेंगे, तब उसके ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। लेकिन गोचर के अंदर केतु स्वतंत्र फलदायी नहीं है। देखिए, अगर राहु अष्टम के अंदर गोचर कर रहा है तो केतु द्वितीय भाव में स्थित होगा। तो जब भी बात होगी तो राहु के अष्टम की ही बात होगी, हम द्वितीय भाव को निगलेक्ट ही कर देंगे, क्योंकि केतु इतने सार्थक परिणाम द्वितीय भाव में नहीं दे पाएगा। तो गोचर में केतु के भ्रमण का महत्व कैसे ढूंढेंगे? गोचर में केतु के भ्रमण का महत्व आता है जब केतु आपके कुंडली में स्थित किसी ग्रह के ऊपर से गोचर करता है। मान लीजिए चतुर्थ भाव में आपका सूर्य स्थित है और उस समय आकाश में गोचर में भी केतु चतुर्थ भाव से ही गुजर रहा है आपके, तो उसका गोचर हो गया आपके सूर्य के ऊपर से। इसी तरह से हम 9 के 9 ग्रहों पे से केतु के गोचर को समझेंगे और उससे हम उसका फलित निकालने की कोशिश करेंगे। तो केतु जब सूर्य पे से भ्रमण करता है, आपकी जन्म पत्रिका में जहां सूर्य है और वहीं पर से अगर केतु भी भ्रमण कर रहा है, गोचर कर रहा है, तो केतु के प्रभाव सूर्य में सम्मिलित हो जाएंगे। देखिए, केतु और सूर्य शत्रु होते हैं, इसलिए निश्चित रूप से वो पिता से संबंध या पिता संबंधित कष्ट आपको देने लगेगा। दूसरा, वो आपके जीवन में यश, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा के संबंध में चिंता पैदा करेगा या उस संबंध में कोई हानिकारक विषय वस्तु आपको ले आएगा। चूंकि केतु हर ग्रह के अंदर अपना पावर इंड्यूस भी करता है, इसलिए व्यक्ति इन्हीं चीजों को, पिता से संबंध को मेंटेन करने में तनावग्रस्त रहेगा, मतलब चिंता करेगा कि मेरे रिलेशन अच्छे हो जाएं। इस समय केतु व्यक्ति को प्रेरित करेगा कि वो यश ऐश्वर्य के लिए कुछ अच्छे काम करे, कुछ बड़े काम करे, या इसके लिए चिंता मग्न होकर कुछ ना कुछ वो करना चाहेगा अपने जीवन में। जब केतु का गोचर आपकी जन्म पत्रिका में स्थित चंद्रमा पे से होता है, तो चंद्रमा और केतु भी शत्रुवत एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। चंद्रमा जीवन के अंदर, जन्म पत्रिका के अंदर माता का कारक होता है, तो केतु उस समय मातृ पक्ष संबंधी चिंताओं को पैदा करता है, माता को कष्ट देता है या माता से संबंधों में कष्ट पैदा करता है। यहाँ पर एक और बात है, केतु और चंद्रमा दोनों का नेचर जो है, स्वभाव जो है, वो चर है। तो जब केतु चंद्रमा पे से गोचर करता है तो बहुत बार ऐसी स्थिति बनती है कि आप यात्रा पे निकल जाएं। अगर आप धार्मिक हैं तो आप तीर्थाटन इस समय करना चाहेंगे, और अगर आप धार्मिक नहीं हैं तो आप किसी जलीय स्थान पर जाके पर्यटन के लिए जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे। ये केतु आपके अंदर ये बदलाव ला सकता है, आपको घूमने फिरने की उस तत्कालिक समय के लिए प्रवृत्ति को पैदा कर सकता है। लेकिन केतु चंद्रमा को पीड़ित करते हुए आपको मानसिक निराशा, मानसिक वेदना, विक्षोभ, ये योग पैदा करने की पूरी क्षमता रखेगा जब वो चंद्रमा के ऊपर से आपके जीवन में गोचर करेगा। अगर इस स्थिति में चंद्रमा आपका शुभ है, स्वग्रही बैठा हुआ है, कर्क राशि में बैठा हुआ है, या चंद्रमा आपका वृषभ राशि में उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो इस समय शुभ फल बढ़ जाएंगे और व्यक्ति अपने जीवन के अंदर आनंदमय पलों को इसी समय भोगेगा। उच्च जगहों की जहाँ पे वो घूमना चाहता है, देश विदेश में वो घूम कर आ सकता है इस समय, अगर वो उच्च का और स्वग्रही है। तो जब केतु का गोचर आपकी जन्म पत्रिका में स्थित मंगल पे से होता है, तो मंगल और केतु कहा भी जाता है कुजवत केतु, मंगल जैसा ही केतु। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो दोनों के अंदर दुस्साहसिक प्रवृत्तियां होती हैं। दोनों की प्रवृत्ति होती है जो नहीं कर सकते हैं ऐसे कामों को भी ठान के कर लेने की। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जब मंगल पे से केतु गोचर करने लगता है किसी की जन्म पत्रिका में, तो उसके अंदर पावर का इंड्यूस होता है, उसके अंदर साहस भरने लगता है और वो साहसिक कदम उठा के अपने जीवन में कुछ कर दिखाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, और संभवतः वो ऐसा कर भी पाता है अगर उन मंगल और केतु के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या मंगल मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो। तो केतु असंभव शानदार परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अच्छा, यहाँ पे मंगल के ऊपर से गोचर करता हुआ केतु कई बार जीवन में स्त्रियों का सहयोग लेके आता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्त्री के सहयोग से, मातृ रूप में, बहन रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में, पत्नी के रूप में, स्त्री के सहयोग से जीवन में इस समय, इस काल अवधि के अंदर व्यक्ति आगे बढ़ता है और कई बार अविवाहितों का इस समय विवाह भी हो जाता है। जब केतु का गोचर बुध के ऊपर से होता है तो बुध आपके
शरीर के अंदर स्नायु प्रणाली का स्वामी है, आपकी बुद्धि का स्वामी, आपके मस्तिष्क का भी स्वामी बनता है बुध। तो जब केतु का गोचर बुध पे से होता है, अगर वो थोड़ा भी नकारात्मक है, किसी और नेगेटिव ग्रह के संपर्क में है, या बुध नीच का है, या अस्त है, या वक्री है, उस समय केतु अगर उस बुध पे से अगर केतु अगर गोचर करता है तो व्यक्ति को स्नायुविक प्रॉब्लम आ सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं, बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो सकता है और वो रोगी भी हो सकता है। अगर शुभ प्रभाव में है तो व्यक्ति की एकाग्र क्षमता बढ़ने लगती है, वो कुछ विचित्र मानसिक शक्तियों से भर जाता है, जिनके द्वारा वो अपने कार्य के विषय में सूक्ष्मता से विचार कर सके, गहन अध्ययन कर सके और अपने कार्य को शानदार परिणाम दे सके। जब केतु आपकी जन्म पत्रिका में स्थित बृहस्पति के ऊपर से गोचर करता है, देखिए गुरु ग्रह ज्ञान का कारक है, ज्ञान के अहंकार और स्वाभिमान और अभिमान का कारक है। जब केतु उसके ऊपर से गुजरता है तो केतु गुरु के ज्ञान के अहंकार को भंग करता है और वास्तविक रूप से ज्ञानी बनाने की कोशिश करता है। इस समय उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान को प्राप्त करके उसका यूज करने की इच्छाएं जागने लगती हैं। जो वो गुरु गंभीर बन के बैठाया हुआ है तो उस जो ज्ञान का पिटारा उसके अंदर भरा हुआ है, उस पिटारा खुलने लगता है और जीवन में उस ज्ञान का उपयोग करके वो कुछ प्राप्त करना चाहता है। केतु उपयोग की प्रवृत्ति देता है, इसलिए वो उस व्यक्ति उस समय उस ज्ञान का उपयोग करके जीवन में कुछ करना चाहता है। एक और चीज है जो स्टडी में सामने आई है, जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। केतु का गोचर गुरु से जब होता है या जन्म पत्रिका में केतु अगर गुरु के साथ ही स्थित हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का देह दुर्बल होने लगता है, उसकी मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं या कम काम कर पाती हैं, उसका शरीर स्नाविक दुर्बलता को निश्चित रूप से प्राप्त होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में आप विशेष सावधानी रखिए। अगर आपकी जन्म पत्रिका में केतु गुरु का योग भी है और उसके ऊपर से फिर केतु का गोचर भी हो रहा है तो यह समय आपको शारीरिक रूप से वीकनेस का हो सकता है, किसी तरह की समस्या को खड़ी कर सकता है ये गोचर। जब केतु का गोचर आपके शुक्र पे से होता है, देखिए यह एक बहुत शानदार स्थिति बनती है। जब केतु शुक्र पे से गोचर करता है तो व्यक्ति के ऊपर उस समय निश्चित रूप से किसी न किसी देव कृपा का उदय हो जाता है, कहीं ना कहीं से उसको देवीय सपोर्ट मिलने लगता है। इसको बोल सकते हैं आप, उसका भाग्य चमकने लगता है, भाग्य खुलने लगता है। शुक्र के साथ जब भी केतु गोचर करेगा या आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र के साथ केतु अगर बैठा हुआ है तो आपके परिवार पे, आपके स्वयं के ऊपर किसी देवी शक्ति का हाथ होता है, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर कृपा बनी हुई रहती है और आप अपने जीवन के अंदर वैभव की इस समय प्राप्त करते हैं। ये शुक्र नीच का नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, वक्री नहीं होना चाहिए, तो आपको इसके शानदार परिणाम मिलेंगे। और अगर शुक्र ऐसी स्थिति में और उसके बाद केतु का गोचर हो रहा है तो आपको शुक्र के निरंतर उपाय करने चाहिए ताकि इस गोचर का आप लाभ उठा सकें। अगर आप आध्यात्मिक हैं, पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं तो ये समय आपकी इष्ट सिद्धि का हो सकता है, इष्ट से मिलन का हो सकता है, इष्ट कृपा प्राप्ति के लिए शानदार समय हो सकता है। जब केतु का गोचर आपके शनि के ऊपर से होता है, देखिए शनि ऑलरेडी एक पापी ग्रह है। शनि का काम ही है कार्यों में विघ्न डालना, उसके स्वभाव के अंतर्गत है। तो जब केतु और शनि आपकी जन्म पत्रिका में मिल जाते हैं गोचरवश, तब आपके सर्व कार्यों में विघ्न आने खड़े हो जाते हैं। ऐसा समझ लिए, थोड़ा सा आप अपने कार्यों को शापित समझ लिए। इस समय आप जो करना चाहेंगे वो रुक जाएगा, जैसे भी काम में हाथ डालेंगे वहां पे आपको हानि होने लगेगी। आपका मन इस समय विचलन की सीमा तक पहुंच सकता है, क्योंकि शनि और केतु दोनों मिलकर आपकी स्थिति को पूरी तरह से डाउन करना चाहेंगे, आपके कामों को पूरी तरह से बिगाड़ना चाहेंगे। आपको यह समय शांति से गुजारना चाहिए, अपने कार्य पे फोकस बनाए रखना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। केतु और शनि का पीरियड ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक बार ऐसा हो सकता है कि आप इसको शापित समझ लें, लेकिन 18 महीने का ही समय निकल जाता है। अगर आप इन दोनों ग्रहों के उपाय करें, शांति करें, तो आपको कहीं ना कहीं से शांति जरूर मिल जाएगी। जब केतु का गोचर राहु पे से होता है, देखिए आपकी जन्म पत्रिका में स्थित राहु पे से जब केतु गुजरेगा तो ये दोनों पाप ग्रह मिलके आपको पूरी तरह से मति भ्रम करने की कोशिश करेंगे। आपको जिस भाव के संबंध में ये बात हो रही होगी, आपका राहु जिस भाव में बैठा होगा और उसके ऊपर से अगर केतु गुजर रहा होगा तो उस भाव में निश्चित रूप से आपको अनावश्यक भ्रम पैदा होंगे और उससे संबंध में आप कहीं ना कहीं कोई गलत निर्णय लेने की कोशिश करेंगे, कोई गलत काम करने की कोशिश करेंगे। आपको इस समय बहुत ध्यान रखना है। इस समय आपको शिव जी का अभिषेक, मृत्युंजय जाप और राहु और केतु की शांति आपको जरूर करनी चाहिए। शानदार उपायों के अंदर आप नाग नागिन का जोड़ा जो होता है पूजन करके बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं, इससे आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। लेकिन समय यह सावधान रहने का ही होगा। जब केतु का गोचर जन्म पत्रिका में केतु के ऊपर से ही होगा, स्वयं आपकी पत्रिका में केतु जहां विराजमान है, गोचर में भी केतु अगर उसी भाव से गुजर रहा है तो यह समय आपका निश्चित रूप से शारीरिक पीड़ा का है। इस समय आपको देह के अंदर कोई रोग लग सकता है और वो रोग ऐसा लग सकता है कि वो
लंबे समय तक चलने वाला हो, वो लाइलाज भी हो सकता है। तो आपको ये समय विशेष ध्यान रखना है, केतु पे से केतु का गोचर संबंधित भाव, जिस भाव के ऊपर से हो रहा है, संबंधित भाव से संबंधित व्यक्तियों से विछोह का हो सकता है। मान लीजिए वो माता के भाव में केतु बैठा हुआ और उसी ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है, तो माता से किसी भी तरह का विछोह, किसी भी तरह का विछोह आपको इस समय झेलना पड़ सकता है। तो 12 ही भाव में जो भाव जिस रिलेशन का है, उस संबंध में कहीं ना कहीं आपका विछोह हो सकता है, वियोग हो सकता है। जैसे दसम में आपकी जन्म पत्रिका में केतु बैठा हुआ और उस समय गोचर में भी केतु दसम भाव से ही गुजर रहा हो, तो ऐसे समय में आपकी नौकरी छूट सकती है, पिता से संबंध विच्छेद हो सकते हैं, 7वें भाव में पत्नी से संबंध विच्छेद हो सकते हैं, आपका व्यापार व्यवसाय घिरने लग सकता है। इस तरह से आप केतु के स्वतंत्र फल ना देखते हुए आपकी जन्म पत्रिका में केतु किस ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहा है, अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको ज़्यादा सटीक परिणाम मिलेंगे। अगर वो जिस भाव से गुजर रहा है उस भाव में आपके कोई ग्रह मौजूद नहीं है तो केतु स्वतंत्र परिणाम नहीं देगा। वहाँ पे आपको सिर्फ राहु के, उससे 7वें भाव में बैठे हुए, उससे 100 डिग्री स्थान पे बैठे हुए राहु के ही भावों, राहु के ही फलों को देखना है, केतु के फलों को नहीं देखना है। तो इनमें से कोई नकारात्मक स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में अगर बन रही हो, केतु आपके केतु पे से, केतु आपके शनि पे से, केतु आपके अगर मंगल पे से, सूर्य और चंद्रमा पे से गोचर कर रहा है, तो आप उससे संबंधित जो भी उपाय होते हैं, जो भी ग्रह शांति होती है, उसको अवश्य करें। केतु एक पाप ग्रह है, ये अगर पापी ग्रह के ऊपर से गोचर करेगा तो निश्चित आपको कष्ट दे सकता है। आप इसकी शांति कीजिए और इसके उपाय कीजिए और उस समय को भी शुभ बनाइए जो आपके लिए अशुभ हो सकता है। जय श्री कृष्ण।